ये 1933 है। दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही के दहाने पर खड़ी है। प्रिंसटन न्यू जर्सी के एक छोटे से ऑफिस में बैठा हुआ घुंघराले बालों वाला एक बूढ़ा शख्स दुनिया की तारीख बदलने के करीब है। वो अपने ब्लैक बोर्ड पर चाक की मदद से कुछ लिखने में मसरूफ है। अचानक वो रुकता है। एक अजीब सवाल उसके दिमाग को अपनी तरफ मतवज्जे करता है कि क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। कुछ वक्त के बाद ये साइंसदान दुनिया भर की साइंटिफिक कम्युनिटी में थरथली मचाने वाला है। ये इंसान हमारी इस कायनात के समझने के तरीके को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देने वाला है। तारीख के बेहतरीन दिमागों में से एक दिमाग अल्बर्ट आइंस्टाइन के दौर में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम इस अजीम साइंसदान की जिंदगी का अहाता करने वाले हैं। इस हैरानकुन सफर में आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को उलम जर्मनी में पैदा हुआ। शुरू ही से वो एक क्यूरियस बच्चा था। जब वो बड़ा हुआ तो वो एक खामोश तबा और गौर फिक्र करने वाला लड़का बना। उसके टीचर्स उसे निकम्मा, सुस्त और डल समझते थे। उस बच्चे ने 3 साल की उम्र में बोलना शुरू किया, मगर एक चीज ऐसी थी जिसे इस बच्चे ने कभी भी पीछे नहीं छोड़ा, और वो था उसका इमेजिनेशन, उसका तखय्युल। 5 वर्ष की उम्र में उसे कंपस बहुत अच्छी लगती थी और वो उसे देखकर हैरान होता रहता। उसे एक चीज हमेशा मुतजस्सिस रखती थी कि आखिर कंपस की निडल हमेशा नॉर्थ की तरफ क्यों ठहरती है, इसके पीछे कौन सी फोर्स कार फरमा है। ये सवाल एक ऐसे शोले की शक्ल इख्तियार कर गया जिसने सारी उम्र अल्बर्ट आइंस्टाइन की रहनुमाई की। आइंस्टाइन की स्कूल लाइफ इतनी आसान नहीं थी। उसे रिजिड एजुकेशन सिस्टम से सख्त नफरत थी जो बच्चों की फितरी सलाहियतों को सलब कर लेता है। आखिरकार अल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया गया और वो स्विट्जरलैंड मुंतकिल हो गया। उसे वहां ऐसा माहौल मुयस्सर आया जिसने उसकी तख्लीकी सलाहियतों को जिला बख्शी। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी सारी जिंदगी अननोन चीजों को एक्सप्लोर करने के जुनून में मुब्तला रहा। 1902 में 23 साल की उम्र में आइंस्टाइन बर्न के अंदर एक क्लर्क की नौकरी कर रहा था, जहां और बहुत से साइंसदान अपनी इजादात करने में मसरूफ थे। वहीं पर यह शख्स खामोशी से ऐसे आइडियाज पर काम कर रहा था जिसने आगे चल के फिजिक्स की बुनियादों को हिला डालना था। और फिर आखिरकार 1905 अल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए एक मिराकल ईयर बन गया, जब आइंस्टाइन ने दुनिया के सामने अपने 4 साइंटिफिक पेपर्स रखे और उन साइंटिफिक पेपर्स ने पूरी तरह से फिजिक्स को बदल डाला। अपने उन चारों पेपर्स के अंदर आइंस्टाइन ने 4 नुकात पर बात की थी। नंबर 1, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन ने दुनिया को यह बताया कि लाइट पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है, और आइंस्टाइन के इस इंकशाफ ने फिर क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद रखी। नंबर 2, ब्राउनियन मोशन। आइंस्टाइन ने एटम्स और मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी को साबित किया। नंबर 3, स्पेशल रिलेटिविटी। इस साइंसी तहकीक ने स्पेस और टाइम को समझने का जाविया ही तब्दील कर दिया। और आखिर में आइंस्टाइन की मशहूर जमाना मैथ एनर्जी इक्वेशन E=mc²। इस इक्वेशन के जरिए आइंस्टाइन ने मैथ और एनर्जी के ताल्लुक को प्रूव करके, उसको एक्सप्लेन करके फिजिक्स की बुनियादों को बुरी तरह से शेक कर दिया। 26 साल का यह नौजवान अपनी आलमी शोहरत के दहाने पर खड़ा था, लेकिन वो अभी भी अपने उस छोटे से पुराने ऑफिस के अंदर काम कर रहा था। ताहम दुनिया उसे आने वाले वक्त में द जीनियस का खिताब देने वाली थी। आइंस्टाइन ने अगला धमाका उस वक्त किया जब 1915 में उसने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को दुनिया के सामने रखा। आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी का फोकस स्पीड और लाइट पर था, जबकि जनरल रिलेटिविटी थ्योरी ने ग्रेविटी का मुअम्मा भी हल कर दिया। ग्रेविटी को एक फोर्स के तौर पर देखने की बजाय आइंस्टाइन ने यह कहा कि ग्रेविटी स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर एक झुकाव पैदा करती है, एक डिप्रेशन पैदा करती है। बड़े बड़े अजसाम जैसा कि सूरज, ये स्पेस को अपनी तरफ बेंड करते हैं और मुख्तलिफ सैयारों को अपने गिर्द घूमने पर मजबूर करते हैं। इस चीज को मैं आपको सादा लफ्जों में समझाता हूँ। आप तसव्वुर करें कि आपने एक रबड़ शीट को दोनों सिरों से कसकर किसी चीज के साथ बांधा हुआ है, और फिर आप एक लोहे की बॉल उस रबड़ शीट के ऊपर रखते हैं, तो आप देखेंगे कि जहाँ पे बॉल पड़ी हुई है वो जगह नीचे की तरफ झुक जाएगी, उसके अंदर एक झुकाव पैदा हो जाएगा, डिप्रेशन पैदा हो जाएगा। और फिर अगर आप उस लोहे की बॉल के इर्द गिर्द मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े रखें और आप उस लोहे की बॉल को आगे की तरफ रोल करें, तो आप देखेंगे कि मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े उस बॉल के गिर्द स्पाइरल शेप में घूमने लगेंगे और आगे मूव करने लगेंगे। अब आप उस रबड़ की शीट को
स्पेस टाइम समझें और लोहे की बॉल को एक सूरज समझें। बिल्कुल इसी तरह बड़े बड़े सितारे छोटे सैयारों को अपनी तरफ खींचते हैं और अपने गिर्द घूमने पर, ऑर्बिट करने पर मजबूर करते हैं, और ये सब स्पेस टाइम के अंदर डिप्रेशन पैदा होने की वजह से होता है। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस थ्योरी को 1919 में सूरज ग्रहण के दौरान टेस्ट किया गया। जब दूर मौजूद सितारों से आने वाली रोशनी को सूरज के गिर्द बेंड होते हुए देखा गया तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की प्रेडिक्शन सच साबित हो गई। इसके बाद आइंस्टाइन की शोहरत को पर लग गए। दुनिया भर के अखबारों ने अपने शाह सुर्खियों के अंदर नए न्यूटन के नाम से आइंस्टाइन का प्रचार किया। मगर आने वाले साल अल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए मुश्किलात और मसाइल से भरपूर होने वाले थे। जैसे जैसे आइंस्टाइन की शोहरत में इजाफा हो रहा था, वो एक कल्चरल आइकन बनता जा रहा था। वो दुनिया भर में ट्रैवल कर रहा था और बड़े बड़े सियासतदानों और फिलोसोफर से मिल रहा था। फिर उसने अमेरिका का सफर भी किया और वहाँ के तालीमी और अवामी हलकों के अंदर काफी जोशो खरोश उसने पैदा किया। मगर जब दुनिया अल्बर्ट आइंस्टाइन को सेलिब्रेट कर रही थी, वहीं पर उसके अपने मुल्क यानी जर्मनी के अंदर उसके लिए मुश्किलात पैदा हो रही थी। एडोल्फ हिटलर और नाजी रजीम के अरूज के साथ बतौर एक यहूदी साइंसदान के अल्बर्ट आइंस्टाइन उनके निशाने पर था। 1933 में आखिरकार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत मुश्किल फैसला किया और अपने आबाई वतन यानी जर्मनी को हमेशा के लिए छोड़ दिया और हमेशा के लिए अमेरिका में सेटल हो गया, और उसने अपनी बाकी की जिंदगी अमेरिका में ही गुजारी। आइंस्टाइन के लिए आने वाले साल निहायत अफसोसनाक और इंतहाई शर्मनाक होने वाले थे, क्योंकि उसने एक ऐसा काम कर दिया था जिससे लफ्ज इंसानियत इंतहाई हकीर होकर रह गया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक माहिर फिजिक्स नहीं था, बल्कि वो एक अमन पसंद शख्स भी था। उसे जुल्म से बहुत सख्त नफरत थी। ताहम जंग अजीम दोम के अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बार फिर अहमियत इख्तियार कर गया, जब नाजी जर्मनी न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था। आइंस्टाइन ने उस वक्त के अमेरिकी सदर फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को एक खत लिखा और उन्हें एटॉमिक रिसर्च शुरू करने का मशवरा दिया। इस खत का नतीजा पहले एटम बम मनहत्तन की तैयारी की सूरत में निकला। मगर जब यही बम 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर फेंके तो उस वक्त आइंस्टाइन को अपनी इजाद की होलनाकी का एहसास हुआ। अब उसके पास सिवाय अफसोस करने के और कुछ नहीं था। आइंस्टाइन की इस इजाद ने लाखों मासूम लोगों की जिंदगियां निगल ली थीं। भले ही आइंस्टाइन अमन पसंद था और एटम बम की तैयारी के पीछे उसकी कोई बुरी नीयत नहीं थी, मगर फिर भी लाखों लोगों की मौत से इस शख्स को बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता। अब आइंस्टाइन सिर्फ अफसोस ही कर सकता था, और फिर उसने बकिया जिंदगी अमन और जौहरी हथियारों के खात्मे के लिए कोशिश की। मगर अब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गईं खेत। अल्बर्ट आइंस्टाइन अब बूढ़ा हो चुका था, मगर उसका ज़हीन दिमाग अभी भी पूरी तरह जवान था। अपनी उम्र के आखिरी सालों में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर तजर्बात किए और नेचर के डिफरेंट फोर्सेस, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और दीगर फोर्सेस को एक दूसरे के करीब लाकर उन्हें एक फ्रेमवर्क के अंदर तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। मगर इससे ये हुआ कि उसकी काविशों ने क्वांटम ग्रेविटी और स्ट्रिंग थ्योरी के लिए मैदान साफ कर दिया। 1948 से अल्बर्ट आइंस्टाइन की सेहत खराब होने लगी और वो दिल के आर्जे में मुब्तला हो गया। 1948 के अंदर उसके दिल की एक सर्जरी भी हुई, मगर सर्जरी के बाद भी आइंस्टाइन की सेहत में कोई खातिर खा बेहतरी ना आ सकी। इस सब के चलते हुए भी वो अपनी थ्योरीज पर मुसलसल काम कर रहा था, और फिर 17 अप्रैल 1955 को अचानक सुबह के वक्त उसके पेट में दर्द उठा और उसको जल्दी जल्दी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मगर ये दिन उसकी जिंदगी का सेकंड लास्ट डे था। अगले ही दिन यानी 18 अप्रैल 1955 को ये अजीम साइंसदान दुनिया से रुखसत हो गया। उसने अपनी मौत से पहले जर्मन जुबान में कुछ अल्फाज कहे जिसे उस वक्त उसके करीब मौजूद नर्स समझ न सकी, और दुनिया उस अजीम साइंसदान के आखिरी अल्फाज से महरूम हो गई। आइंस्टाइन की मौत के बाद उसका दिमाग साइंटिफिक रिसर्च के लिए उसकी खोपड़ी से बाहर निकाला गया और फिर आने वाले कई सालों तक वो रिसर्च का मौजू भी रहा। इसके बाद आइंस्टाइन की डेड बॉडी को जलाकर राख में तब्दील कर दिया गया और उस राख को आइंस्टाइन मेमोरियल वाशिंगटन डीसी की बुनियादों के नीचे बखेर दिया गया। आइंस्टाइन तो दुनिया से चला गया, मगर अपने पीछे वो एक अजीम लेगेसी छोड़ गया। उसकी थ्योरीज ने दोबारा से स्पेस और टाइम को कंफर्म किया और ब्लैक होल्स की दरियाफ्त का जरिया बनी। ग्रेविटेशनल वेव्स की डिटेक्शन हो या फिर कायनात का फैलाव, ये सब आइडियाज आइंस्टाइन के ही थे। आइंस्टाइन की मशहूर ज़माना इक्वेशन E=mc² एक फार्मूले से बहुत बढ़कर है। ये इक्वेशन मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद है। आइंस्टाइन का काम आज भी साइंसदानों और फिलोसोफर्स के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आइंस्टाइन ने एक बार कहा था
इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, और उसके तखय्युल ने कायनात के कई राजों से पर्दा उठा दिया। जब तक साइंस अपना वजूद बरकरार रखेगी, अल्बर्ट आइंस्टाइन को हमेशा सफ़े अव्वल के दिमागों में शुमार किया जाता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की दिलचस्प कहानी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिलती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत सपोर्ट होती है। सो कीप सपोर्टिंग एंड लविंग अस। अब आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।